तो हम एक नया मांगा स्टार्ट करें। अगर आपको ये मांगा नहीं पसंद आएगा तो मैं बंद कर दूंगा, आप कह देना एक ट्रायल के लिए, क्योंकि मैंने 3 चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सैड है लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किसी क्लैन से या किसी सेक्ट से जो कि बहुत ही पूरी तरीके से जल चुका था, और उस क्लैन का नाम बताया जाता है शेन यू क्लैन। और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में जख्मी था, और कोई कह रहा था हे यहाँ पे कोई और भी एक बच चुका है। और फिर दिखाया जाता है 3 लोगों को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ही तरफ आ रहे थे, और हमारा मेन कैरेक्टर 2 उंगलियों से अपने पावर को अट्रैक्ट करता है, और तलवार जो दिखाया जाता है कि तलवार उठती है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही आ जाती है जो कि घूमने लगता है। और फिर जो दिखाया जाता है कि जो बुढ़ा था वो कहता है हमने हर कोई को मार डाला, यहाँ तक कि मास्टर तुम्हारे ब्रदर तक को भी, और तुम लिटिल मेडिसिन बॉय तुम सोचते हो कि हम 3 को तुम नीचे झुका सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बात नहीं सुनता, वो हमला करने के लिए भेज देता है। वही बुढ़ा कहता है कि तुम बेवकूफ घमंडी, तुम सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो। फिर दिखाया जाता है वो बुढ़ा कोई हथियार या तलवारी से उस हमले को रोक देता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर करता है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है, और वो जो बुढ़ा था वो कहता है तुम ये सोचते हो कि तुम ही एक हो जो कि तुम उड़ा सकते हो तलवारों को। और वो बुढ़ा एवरी स्माइल करते हुए उन दोनों से कहता है कि जाओ इस पर हमला करो। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही अपना पावर इस्तेमाल करके हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देते हैं, जो कि है ना एक पत्थर का हाथ नीचे से निकलता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उछल जाता है उस हमले से और उस हमले से बच जाता है। लेकिन दिखाया जाता है आग का हमला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तलवारों को वापस बुलाता है और उस तलवार से हमला कर देता है आग पर, और वो आग भी दूर हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से। लेकिन दिखाया जाता है लंबे बाल वाले को जो कि वो हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे फिर से वार करता है, और वो आग का हमला इस बार बहुत ही ज्यादा होता है जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाता है, और उस हमले में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। और फिर जो 3 थे वो तीनों वहां से जाने लगता है, और कहता है जो बुड्ढा कि वो मर गया, चलो यहाँ से। फिर इसका दिखाया जाता है पीछे से एक औरा बनता है, और उस औरे को देख लेता है वो बुड्ढा, और एकदम हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि उस हमले को खत्म कर देती है, और उसका नाम बताया जाता है लुओ इंग, जो कि उस बुड्ढे ने अभी बताया है, और हम इसे अभी लुओ इंग ही कहेंगे। तो लुओ इंग के आंख से रोशनी आता है। फिर दिखाया जाता है लुओ इंग हमला कर देती है, और उस हमले से एक ब्लास्ट हो जाता है बहुत ही बड़ा वाला। और फिर दिखाया जाता है उस हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा खून को दिखाया जाता है, और नीचे बहुत ही ज्यादा लाशें को भी दिखाया जाते हैं, और एक ही आदमी जो कि बचा हुआ था उस हमले से बचकर। और फिर दिखाया जाता है वही बुड्ढा था, और बुड्ढा लुओ इंग से कहता है लुओ इंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की, जो कि हमारे ब्रदर शी लियू क्लैन से हैं, वो तुम्हें आसानी से बिल्कुल ही जाने नहीं देंगे। लेकिन दिखाया जाता है बुड्ढे पे एक क्रैक आने लगता है जो कि वो बीच से पूरा ही खत्म हो जाता है, शायद वो मर जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है लुओ इंग से मास्टर आप यहाँ पे वापस क्यों आई हैं। लेकिन उसकी जो मास्टर है लुओ इंग वो उससे चुप करवा देती है, और कहती है मो, वैसे इसका भी शॉर्ट नेम हमें मो ही बताया गया। तो कहती है उसके मास्टर लुओ इंग मो मेरे साथ अभी भी लियांग शेन पिल है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लुओ इंग से कहता है अपनी मास्टर से आपको वापस नहीं आना चाहिए था, आप जानती है ना शी लियू क्लैन क्या करेगा आपके साथ। तो लुओ इंग कहती है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ अपने स्टूडेंट को पीछे ऐसे ही अकेले। लेकिन फिर से एक आदमी की एंट्री होती है, वो आदमी कहता है हंसते हुए तो ठीक है फिर तुम भी अपने स्टूडेंट के साथ जहन्नुम में जाओ। फिर दिखाया जाता है पीछे बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, और उसके साथ ही जो है ना बीच में जो बोल रहा था वो कहता है फिर से तुम सोचती हो कि फिर से तुम इस बार भाग जाओगी। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है शी लियू क्लैन, जो कि हमें उस टाइप से बताया जा रहा है शुरुआत के एपिसोड से शी लियू क्लैन के बारे में, वही है शी लियू क्लैन। तो उसकी मास्टर कहती है नहीं मो तुम बहुत ही बुरी तरीके से अभी जख्मी हो। तो फिर से वो आदमी कहता है कि तुम आखिर हो कौन जो कि है ना कह रही हो बात। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मैं ये मो हूँ और तुम मेरा सिर्फ इंतजार करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर का ये मो नाम है, तो हम इसे हमारा मेन कैरेक्टर ही कहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक दिन मैं तुम सबसे बदला लूंगा हमारे क्लैन का जो कि तुमने ये हासिल किया है। वही आदमी पावर इस्तेमाल करते हुए कहता है बदला, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम अगले दिन के लिए जिंदा भी रह पाओगे, और अगर तुम्हें जिम्मेदार भी ठहराना है तो अपने मास्टर को ठहराओ जो कि वो शादी करने से मना की थी। और फिर दिखाया जाता है वो आदमी कोई मैजिक कर रहा था या पावर इस्तेमाल कर रहा था अलग अलग तरीके का। और फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई मैजिक या पावर इस्तेमाल करते हुए फिर से तलवार को उठाता है और उस पे तरफ हमला कर देता है, और वो जो हमला था वो आग से है ना खत्म हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन में सोच रहा था क्या यही अब हमारा अंत है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के चौंक जाता है, जो कि उसकी मास्टर थी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर वो कहता है उसकी मास्टर से, मास्टर। फिर जो उसकी मास्टर थी वो कहती है मो इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा मेरे बिना। और जो उसकी मास्टर थी वो ट्रांसपोर्टिंग चार्म इस्तेमाल करती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कंफ्यूज होता है और वो कहता है मास्टर, और उसके बाद वो चार्म इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन जो उसकी मास्टर है वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हें जिंदा रहना होगा भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, और अलविदा। और फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर कहीं ट्रांसपोर्ट होने लगता है और वो उसके मास्टर कुछ कहती है, लेकिन उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट होने लगता है। वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर, और यहीं पे दिखाया जाता है कहीं और का सीन, और कोई हमारा मेन कैरेक्टर का नाम ले रहा था मो, ये मो, और जो हमारा मेन कैरेक्टर रो रहा था। फिर अचानक से उसका आँख खुलता है, फिर दिखाया जाता है कि वो किसी क्लास में था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के दम चौंक जाता है और कहता है ये मैं कहाँ पे, कौन सा जगह है। फिर दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि है ना एक पेपर रखी हुई थी या लव लेटर कुछ था उसके हाथ में, और फिर से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है और 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी बताया जाता है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम था निनघाई यूनिवर्सिटी। और जो कि हमारा मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था, और कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है, और कोई कह रहा था क्या ये फैमिली का बेकार बेटा तो नहीं है ना। तो उनमें से कोई कह रहा था हाँ मैंने ये सुना था कि ये नामर्द की तरह पैदा हुआ था। तो उनमें से कोई और भी कह रहा था कि हाँ ये दरअसल लिम्प डिक है। तुम लिम्प डिक है ना नेट पे सर्च कर लेना यार कि किसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश टू हिंदी कर लेना। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का कहानी बताया जाने लगता है। मेरा नाम ये मो है और मैं ये फैमिली का 3rd जनरेशन का वंशज हूँ, और कुछ समय पहले ही की बात है जो कि मैं ये फैमिली का यंग मास्टर था और सब मुझे अच्छे से बात करते थे। और जो हमारी ये फैमिली है शुआशी के 5 में से एक बिगेस्ट फैमिली में आती है, और जो बड़ी फैमिली होती है वो ज्यादातर रेपुटेशन के बारे में परवाह करती है। और जब मेरे फादर 2 साल पहले मर गए थे तो है ना मुझे फैमिली से लात मार के निकाल दिया गया, और कुछ समय पहले ही फिर से ब्लड टेस्ट करवाया गया, और फिर उस ब्लड टेस्ट में ये आया कि मैं अपने फादर के नस्ल का नहीं हूँ, मतलब फादर के ब्लड का नहीं हूँ, और ये चीज वहीं पे खत्म हो जाती तो मैं अभी बर्बाद नहीं होता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो दरवाजा खोलते हुए अंदर आने लगता है, लेकिन वो इसमें से कोई लड़का था वो कहता है डैम ये तो ये मो है, और कोई कहता है इस बेवकूफ में अभी भी दम है यहाँ पे रहने की। तो कोई और भी कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं स्कूल को पहले ही छोड़ देता। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का कोई लड़के से टक्कर हो जाता है, और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो देखता है तो वो बंदा था वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से कचरे तुम देख कहाँ रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता है सब कुछ बदल गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए मन में सोचता है मुझे बताया गया था फिजिकल एग्जामिनेशन में एक और भयानक सच्चाई, मैं एक लिम्प डिग हूँ। ये मीनिंग तुम नेट पे सर्च कर लेना जो दोनों मीनिंग आ रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबराते हुए मन में भी सोच रहा था ये खबर जंगल में एक आग की तरह फैल गया। जो लोग मुझे पहले अच्छे से बात करते थे अब वो मुझ पर इंतजार कर रहे हैं कि मुझ पर कदम रख सके। और फिर दिखाया जाता है एक लड़का और लड़की को आते हुए, जो हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के चौंक जाता है। जो लड़की थी वो चौंकते हुए कहती है ये मो तुम अभी भी यहाँ पे आए हो, मैंने सोचा था। लेकिन उसका बात पूरा करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आऊंगा। तो वो लड़की कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से ये मो बस बहुत हो गया, और मैं जानती हूँ कि पास्ट में हम बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन उस टाइम तुम यंग मास्टर थे ये फैमिली के, और यही नहीं कि तुम ये फैमिली से लात मार के निकाले गए, यहाँ तक कि सब लोग जान चुके हैं कि तुम, तो इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो वही लड़का जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है आखिर तुम चिल्ला किस बात पे रहे हो। और हाँ सही कहा, ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? वैसे भी तुम तो बेघर इंसान हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो भी हो मैं चाहूँ तो किसी भी लड़की को पा सकता हूँ। तो वो लड़का जाते हुए कहता है ये मो तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन में सोचने लगता है ये तो सिर्फ एक लड़की है तो क्या हो गया, और फिर वहां से एक पेपर निकालता है हमारा मेन कैरेक्टर, वहां पे उड़ जाता है और फिर कहीं पे जाने लगता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के क्लासमेट्स में से वो एक कह रहा था हे ये करना क्या चाहता है, तो उसमें से कोई दूसरा क्लासमेट कहता है कि जाने भी दो करने भी दो, और यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय करो जो शो होने वाला है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है किसी लड़की के सामने आके कहता है यान, तो वो लड़की का नाम यान है तो हम इसे यान कहेंगे। तो वो यान कहती है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ यंग मास्टर, ये
तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो वो लड़की यान कहती है कि ये है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस छोटा सा कुछ है, तो तुम जब फ्री रहोगी तो इसे रीड कर लेना। तो उसमें से कोई क्लासमेट कह रहा था हे क्या ये हो सकता है कि ये लव लेटर हो, डैम ये तो सीरियस है। यान के पीछे बहुत ही ज्यादा लड़के पड़े हुए हैं, तो ये मो जानता है कि वो उसके लायक भी है कि नहीं। फिर जो यान थी वो लेटर खोल के देखने लगती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम अभी ही इसको पढ़ने वाली हो। फिर दिखाया जाता है यान वहां से खड़ी होती है, फिर उसके बाद कहीं पे जाने लगती है, वो जो टीचर का टेबल होता है वहां पे खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो लेटर था वो पढ़ने लगती है। और मैं इस लेटर को ज्यादा नहीं पढ़ने वाला क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा मैं। यान मैं आपको बहुत ही लंबे वक्त से जानता हूँ और मैं अब सच बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये फीलिंग को अब छुपा नहीं सकता, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो यान थी ये लेटर को पढ़ने के बाद कहती है कितना बुरा लेटर था। तो सीधे शब्द में कहूँ तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूं, क्या मैंने सही कहा ना? और आप खुद की चापलूसी करते हो। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है। फिर वो यान कहती है मैं पहले इज्जत इसलिए करती थी तुम्हारी क्योंकि तुम पहले ये फैमिली के यंग मास्टर थे, लेकिन अब तुम्हारे पास है क्या? और तुम बहुत ही बड़े कायर हो, बिना ये फैमिली के तुम कुछ भी नहीं हो। और तुमने ये सोच लिया कि मैं यान जो कि है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, एक बेकार की। और अगर मैं मान भी जाऊं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो मास्टर ये क्या तुम मुझे प्यार भी पूरी तरीके से कर पाओगे? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, वो मन में सोच रहा था शिट ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं मर जाता। फिर दिखाया जाता है एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को उठाते हुए कहते ये उठ जाओ, जल्दी उठो अभी के अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और ये जो क्लास है ये ठंडा और बर्फ वाला है, तो जल्दी से उठ जाओ। फिर दिखाया जाता है कोई क्लासमेट कहता है ये बेवकूफ जरूरी ये शर्मिंदा हो गया होगा इसलिए अपना फेस छुपा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर को जो कि अलविदा कह रही थी, फिर ये मुँह ऐसा कह रही थी, तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर का आँख खुल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि ये जगह कौन सा है? वही लव लेटर जो कि यान के पास था, जो कि हमने कुछ समय पहले ही देखा था। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये कंटिन्यू करवाना चाहते हो मांगा को तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय।